व्यूअर्स, देखिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो पैनाफ्लेक्स प्रिंटिंग का काम करते हैं या ऑफसेट प्रिंटिंग का काम करते हैं। तो जैसे आप ये वीडियो देखते हैं, अपने उन दोस्तों को फॉरवर्ड करें जो से अपना सेटअप चला रहे हैं पैनाफ्लेक्स प्रिंटिंग का और उनके पास उनका अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। ये देखिए हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। इसमें क्या है कि आपको इस तरह का वेब इंटरफेस मिल जाता है जो आपके जीमेल अकाउंट से कनेक्ट होगा। यहाँ पर आपने ऐड टू न्यू क्लाइंट करना है, ये क्लाइंट का अकाउंट खुल जाएगा आपके पास। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ब्राउजर खुला। यहाँ पे मैं एक डेमो एंट्री करके दिखा देता हूँ आपको। पेज नंबर मैंने अपना रख दिया 0311289261, नाम रख दिया काशिफ ऑन टाइम। बिजनेस ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 2 एंट्री ज़रूरी है, बाकी मेरे को चाहिए इन्फॉर्मेशन तो मैं ऐड कर सकता हूँ। अब देखें, इसको सबमिट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से ये जो क्या हमारा जो डेटाबेस है, यहाँ पर आप देखें अभी मेरे नाम की एंट्री नहीं नज़र आएगी आपको। ये डेटाबेस जो है ये सब आपस में लिंक्ड है, तो डायरेक्ट जाके आपका डेटाबेस बन जाता है। अब यहाँ पे अभी एंट्री नहीं है, लेकिन मैं जैसे इधर से सबमिट करता हूँ, ये मैंने सबमिट करी और यहाँ पे देखें ऑन टाइम और ये मेरा नाम आ गया। ये सारा का सारा लिंक हो जाएगा मेरे ये जो भी मैं आपको आगे सॉफ्टवेयर दिखाने लगा हूँ, इसमें सब चीज़ें लिंक हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए क्लाइंट की कैटेगरीज होती हैं। पहले तो आपने समझना है क्लाइंट का अकाउंट खोलना है सबसे पहले। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि जी आपके पास आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट होनी चाहिए। तो पैनाफ्लेक्स के हिसाब से हमने ये लिस्ट तैयार की हुई है। इसमें देखें ज़्यादातर जो आइटम्स हैं प्रिंटिंग के हवाले से वो सब ऐड हुए हैं। इसमें ये सारे के सारे आइटम्स ऐड हैं। आपको इस तरह की शीट शेयर हो जाएगी जो जो चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। आपको अपना प्राइस रखना है, आप वो रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पैनाफ्लेक्स कौन सा है जी, फ्रंट लाइट का है, 360 ग्राम 260 ग्राम का है और 28 रुपीज़ इसका मीडिया प्राइस है। इस तरह ये सारा पैनाफ्लेक्स हो गया, कलर प्रिंट हो गया और पैनाफ्लेक्स में जो एक्स्ट्रा एसेसरीज लगती हैं, जैसे आईलेट्स हो गई, पॉकेट हो गई, लेमिनेशन हो गई, अच्छा प्रिंटिंग का काम हो गया, डिज़ाइन का हो गया, इसमें सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपने अपनी प्राइसिंग को सेट कर लेना है और यहाँ पे रैंक्स दे देने हैं। जैसे क्लाइंट होता है, आपने उसको ए ग्रेड ए दिया हुआ है। ए मीन सबसे कम प्राइस है और जेड मीन सबसे ज़्यादा प्राइस है। तो ये मैंने डेमो प्राइस डाले में आप अपने प्राइसेस और अपनी रेंज बना सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे प्राइसेस इसमें ऐड कर देने हैं। प्रोडक्ट आपने ऐड कर लेनी है, जो प्रोडक्ट्स अगर आप नाम बदलना चाहते हैं वो भी चेंज हो जाएंगे इसमें। जब ये प्रोडक्ट्स रेडी हो गई, आपने क्लाइंट का डेटाबेस यहाँ से ऐड कर दिया। इसके बाद आपके पास आता है कि जी यहाँ से आपने ऑर्डर पे जाना है। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑपरेटर्स जो होते हैं जो फाइलें रिसीव करते हैं, या आप खुद भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो कोई भी बहुत इजी टू यूज़ है। कोई भी ऑपरेटर बैठ के जो कंप्यूटर चलाना जानता है, सिर्फ एंट्रीज करनी है। कुछ ऐसा मसला नहीं है कि गलती हो जाएगी, हर चीज़ लॉक हुई हुई है। जो चीज़ में आपने एंट्री करनी है सिर्फ वही अनेबल मिलेगी आपको। तो उसमें देखिए क्या होता है, एडमिन के पास पूरे राइट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं ये डेमो एंट्री है सारी। यहाँ पे मैं आता हूँ बॉटम पे, यहाँ मैंने देखना है कि जी मैं ऑन टाइम से सर्च करता हूँ। तो देखिए ऑन टाइम मेरा लिंक होना चाहिए था। एक सेकेंड, मैं देखता हूँ जो कुछ एरर आया हुआ है इसमें। अच्छा, वो एरर ये था कि यहाँ पे फॉर्मूले में रॉ जो है वो चेंज हुई थी, वो रॉ मैंने बदल दिए, तो मेरा नाम इधर शो नहीं हो रहा था कॉन्टैक्ट लिस्ट में। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा था, इधर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ ऑन टाइम, तो ये ऑन टाइम के नाम से मेरा नाम आ गया है। तो जितने भी आप क्लाइंट से अकाउंट खोलते चले जाएंगे तो वो सारे के सारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। अगर आपके पास मोबाइल में सेव है तो आप हमें वो फाइल दे देंगे, मैं पूरा का पूरा जो आपका डेटाबेस है ना, वो आपके मोबाइल का डाटा सारा यहाँ पे लिंक करवा दूँगा। तो आपको अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नाम सही सेव होना चाहिए, क्लाइंट का नाम, उसका नंबर, ये 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एंट्री करी है, ये नाम आ गया। अच्छा, मैंने इस क्लाइंट को कोई रैंक नहीं दिया हुआ था, तो मैं इसको मैनुअल रैंक दे सकता हूँ यहाँ से कि जी इसका जॉब जो है ना ए से मुझे पिक करवाना है। अच्छा, अब ये क्लाइंट जो है ये पैनाफ्लेक्स प्रिंट करवाना चाहता है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको सारे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो शो होंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया फ्रंट लाइट का 320 फ्रंट लाइट लग गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे फ्लेक्स आता है तो डायरेक्ट दे दिया जाता है। अब यहाँ पे मीडिया में जब रिसीव कर रहा हूँ तो मैं कौन से मेजरमेंट में करूँगा, फिट में करूँगा, इंचेस में करूँगा या मीटर्स में करूँगा। अब ये फिर नॉर्मली फिट में चलता है, तो मैं 3/5 का पैनाफ्लेक्स बना रहा हूँ और ये 2 पीस बनने हैं। ठीक है, 2 पीस बनने हैं। अब यहाँ पे इसमें आईलेट्स लगने हैं। जी हाँ, एक में 4 आईलेट्स लगेंगे। पॉकेट बनने की जरूरत नहीं है, लेमिनेशन नहीं होनी है, पाइप जी पाइप भी नहीं लगना है और वुड फ्रेम बनवाना है मैंने। ठीक है, वुड फ्रेम एक लिख दिया वुड फ्रेम। तो अब देखिए इससे क्या होगा कि यहाँ पे सब चीज़ें ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होती चली जा रही है। मैं लेमिनेशन भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे एक तो होता है कि हमारी प्रोडक्ट लिस्ट से ऑटोमेटिकली प्राइस चले जाता है, लेकिन आपके पास जब डायरेक्ट क्लाइंट आता है तो आपको ऐसा भी होगा कि जी मैं इसको महंगा प्राइस या कम प्राइस देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो उस प्राइस को। तो ये प्राइस ओवर कर देगा बाकी सारे प्राइसेस को। यहाँ से मैंने जॉब एंटर कर दी। जैसे ये जॉब एंटर करी है, यहाँ पे स्क्रिप्ट अभी नहीं चल रहा, नहीं तो ऑटोमेटिकली डेट भी पंच हो जाता है, वो मुझे अथॉरिटी देनी पड़ेगी। तो ये डेट पंच हो जाएगी। यहाँ से ये जॉब जब मैंने बना लिया तो देखें ये जो फाइल का नाम आया ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ और एडिटर में आता हूँ। तो यहाँ देखें ये फाइल का नाम, इसमें सारी डिटेल ऑटोमेटिकली सेव हुई है। मतलब आप इस फाइल को कॉपी करेंगे, इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और फाइल के नाम के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो उससे आसानी होगी कि आपके ऑपरेटर को भी मालूम है, जो पैकिंग करने वाला है उसको भी मालूम है, बाकी लोगों को भी मालूम है कि ये जॉब किसका है, क्या प्रिंट हुआ हुआ है, किस साइज़ में प्रिंट करना है, कितनी क्वांटिटी है, आईलेट्स लगने हैं, लेमिनेशन होनी है। तो कोई भी एरर जो आप लोगों के पास आता है, कोई एरर नहीं आएगा, इसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये नाम को आप यहाँ से कॉपी करेंगे, उस फाइल को जो चेक कर रहे हैं उसको रिसीव कर लेंगे। अब यहाँ से ऑपरेटर का काम खत्म हो गया। इसके बाद शुरू हो जाता है जो कैश रिसीव करता है या जो इन्वाइसेस बना के देता है। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा लिंक्स पे आ जाता हूँ। यही शीट सारे जो अकाउंट्स आप देंगे उन पर शेयर कर दी जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जी मुझे जो है ना अभी कोई पेमेंट आने वाली है, तो मैं यहाँ से फ्लेक्स इनकम पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ से जंप करूँगा बॉटम पे। ये देखिए इधर आ गया मैं बिल्कुल बॉटम पे। ये थोड़ा सा स्क्रिप्ट चलता है तो थोड़ा कुछ सेकंड का डिले होता है क्योंकि सारा डाटा ऑनलाइन है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ती है। यहाँ पे देखिए मैं आ गया, मैंने यहाँ पे आके पिक करा ऑन टाइम। तो ऑन टाइम के नाम से ये जॉब ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। जो भी अनपेड जॉब्स होंगे वो सब यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जितने भी अनपेड जॉब्स हैं। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है
जैसे ही मैंने ऐड किया तो देखिए मेरे को ये बता देगा कि अभी इसका अमाउंट कितना बनता है, 1254 रुपये का टोटल आया इसका। तो मैं यहाँ 1254 कर देता हूँ, तो ये जॉब पेड हो गया। दैट मीन्स ये क्लाइंट का भी जॉब प्रिंट भी कर दिया हमने और पेड भी हो गया। और अगर उसको वैसी पेमेंट नहीं आई है तो फिर हम यहाँ पे पेमेंट नहीं ऐड करेंगे। अब जैसे ये क्लाइंट अगर मुझे 200 रुपये देके गया सिर्फ, तो बाकी देखिए इसका बैलेंस दिखता रहेगा जब तक ये पे नहीं करेगा। अब मैं यहाँ से एंट्रीज करते करते बहुत नीचे आ गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन के बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ऑन टाइम का एक अनपेड जॉब नजर आ रहा है। तो जितने भी अनपेड जॉब्स होंगे वो आपके इस कॉलम में नजर आते रहेंगे। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो आप ये बता रहा है कि 1054 जो है इसका बैलेंस है। आपको इस बैलेंस को नजर रखनी है, ये वाले बैलेंस को नहीं, इस वाले को नजर रखनी है। तो यहाँ पे देखिए 1054 में एंट्री करी। अब ये क्या हुआ कि ये जॉब का अब कोई बैलेंस नहीं बचा है, इसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि पहले 200 की एंट्री हुई भी थी। तो एक एंट्री को आपने इग्नोर करना पड़ेगा। आपने सिर्फ ये वाले कॉलम को देखना है कि यहाँ पे देखिए बैलेंस आपका जीरो दिख रहा है और यहाँ पे भी आपका कोई भी जॉब पेंडिंग नहीं है। दैट मीन्स सबकी पेमेंट्स क्लियर हुई है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब अगर मुझे यहाँ से इसका लेजर दिखाना है कि मुझे इन साहब को एक इनवाइस प्रिंट करके देनी थी या इसकी PDF मेल करनी है जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ और हमारी कंपनी के साथ, ये हमारा वालों का काम किया था, इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ले लें, आपको रिव्यूज़ लेने या हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं इनसे भी आप बात कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान जॉब पर होते हैं। अच्छा जी, ये देखें अभी आपका क्या है कि यहाँ पे मैं अगर चेक करना चाहता हूँ ऑन टाइम, तो ऑन टाइम को एक जॉब है, ये देखिए एक जॉब है और इनके पूरी पेमेंट हुई हुई है। और अगर मैं यहाँ से आके इसकी पेमेंट को क्लियर कर देता हूँ कि जी ये जो 2 पेमेंटें मैंने की थी इसको मैं हटा देता हूँ दूसरी पेमेंट को, ठीक है जी। तो अब यहाँ से एक ही पेमेंट हुई हुई है जो 200 रुपये की हुई हुई है। लेकिन अगर मैं लेजर में जाके चेक करूँगा तो यहाँ पे देखें अभी 1054 रुपये जो है बैलेंस आ रहा है। तो ये अकाउंटिंग सिस्टम है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे आप चाहेंगे वैसे कस्टमाइज हो जाएगा। हमने सोलर वालों को भी बना के दिया है, वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली कोटेशन बन जाता है, बाकी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक्सेल से रिलेटेड, गूगल शीट से रिलेटेड कोई भी आपको काम होता है तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या ऑन टाइम AA पे सर्च करें, वहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।